हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आपकी आ चुकी थी। और आंसर की आने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट को मन में डाउट रहता है कि सर, मैं अब इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो मैंने पहले बना दी है। उसके अंदर देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके अंदर मैंने आपको रो मार्क्स बताए थे। ठीक है, जो आपके एक्चुअल मार्क्स हैं वो बताए थे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होगी आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। ठीक है, यानी कि आप सभी को पता है जैसे शिफ्ट होती है अपनी, तो किसी पेपर शिफ्ट के अंदर पेपर टफ आता है, किसी में इजी आता है, तो ये वेरिएशन आपका चलता रहता है। वो वेरिएशन आपका चलता रहता है, इसलिए आपके जो है रो मार्क्स से कुछ मार्क्स आपके बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स। ठीक है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स पे कट ऑफ कितनी रहने वाली है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये कट ऑफ जो है, आप जब आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप खुद एक बार चेक कर लेना कि सुनील सर ने क्या कहा था, और यही कट ऑफ रहेगी। मैं आपसे 99.90% आपका दावा कर सकता हूँ कि ये कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, और कम भी आपकी रहेगी तो मुश्किल से 1 या 2 नंबर का, या तो 1-2 नंबर कम रह सकती है या 1-2 नंबर ज़्यादा रह सकती है। इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कई टीचरों ने आपको कम कट ऑफ बता करके आपका हौसला बढ़ा दिया हो, लेकिन देखिए दोस्तों, सच्चाई का सामना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्चाई का सामना आज नहीं करोगे तो फिर आप फिजिकल की तैयारी करने लग जाओगे, फिर उसके बाद में फिर आपको, जब आप फेल होगे तो आपको ज़्यादा दुख होगा। इससे अच्छा है कि हमें ऐसा हो जाए कि हाँ, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन वैसे ही बहुत हाई चल रहा है, आप सभी को पता है। और देखिए, कंपटीशन तो हाई है ही। ठीक है, हमको किस किस की लड़ना, देखिए, एक तो कंपटीशन हाई है। ठीक है, ऊपर से वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है, वैकेंसी भी क्या है, कम है। ऊपर से क्या है, चीटिंग का लेवल ही बढ़ता है आजकल। एसएससी का दूसरा नाम ही चीटिंग है। चाहे आप एसएससी सीजीएल देख लो, सीएचएसएल देख लो, एमटीएस देख लो। एमटीएस तो वैसे ही फेमस है अपने आप के अंदर। तो ये दिल्ली पुलिस हुआ, कोई सा भी एग्जाम देख लो एसएससी का, सबके अंदर चीटिंग होती है। तो आप मान के चलिए कम से कम 20% सीट तो आपकी चीटिंग वाले ही ले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब कितनी कट ऑफ रहने वाली है मैं आपको बता देता हूँ फाइनल। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगी हो। ठीक है, और ये हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो आप डिसलाइक करके जाओगे। लेकिन जो एक्चुअल, जो बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट्स है, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाने वाली। मैं आपका झूठे तसल्ली आपको बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, जो एक्चुअल है आज मैं आपको वही बताऊंगा। चाहे आप वीडियो को डिसलाइक करो, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, देखिए, पहले आप बात करते हैं। देखिए, टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल जो वैकेंसी है तो वो कितनी है आपके पास में, वो है आपके पास 5,846। 5,846 क्या है, टोटल वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में टोटल जो फॉर्म गए थे आपके, टोटल फॉर्म जो गए थे आपके, ठीक है, वो कितने हुए थे आपके। ठीक है, यानी कि टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थी वो कितनी थी, समथिंग 29 लाख। 29 लाख के आसपास जो है आपके टोटल फॉर्म गए थे। ठीक है, थोड़े से कम गए थे इससे, लेकिन 29 लाख के आसपास ही गए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अटेंडेंस कितनी रहती है आपकी, यानी कि पेपर में कितने लोग उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो वो हुए थे आपके 15,45,000 के आसपास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखिए, हम बात करेंगे अंडर जनरल की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, फिर ओबीसी की बात करेंगे, फिर एससी की, और फिर एसटी की। ठीक है, इसके अंदर आपके दो कैंडिडेट्स होंगे, एक तो मेल होंगे, एक आपके होंगे फीमेल। ठीक है, एक तो मेल होंगे, एक क्या होंगे, आपके फीमेल होंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जनरल की, देखिए, अगर जनरल की जो कट ऑफ है, देखिए, वैसे आपने देखा होगा मार्क्स कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर, मेरे मार्क्स जनरल के जो मार्क्स है, एक्चुअल जो मार्क्स आ रहे हैं वो 60 के आसपास ही आ रहे हैं। तो हाँ, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आप बताइए, क्या सभी के 60 मार्क्स आ रहे हैं? भाई, पोस्टें कितनी है, पोस्टें कितनी है, 5,846। अपीयर कितने हुए थे, 15,45,000। अब 15,45,000 में से आप मान के चाहिए कम से कम इसके अंदर 10 लाख कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरा है। उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम दिए आते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था।
ठीक है। तो सारे के सारे जो फैक्टर है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से, ठीक है। तो बचे 5 लाख। उसके अंदर आप सभी को पता है कि पीटी यानी कि फिजिकल, फिजिकल के अंदर आपका किसी के पास चेस्ट कम पड़ जाता है, ठीक है, किसी का चेस्ट कमज़ोर होता है, ऐसे सकड़ा हुआ होता है, ठीक है, किसी की हाइट नहीं होती है, किसी से दौड़ नहीं हो पाती है, और किसी से क्या नहीं होता पता है, वो कोई तो फिजिकल देने की जाता ही नहीं है। सुबह उठने में जो रहता है, हर किसी के बस की बात नहीं है सुबह उठ के दौड़ लगाना, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट है उनके 60 मार्क्स ही आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा मार्क्स वाले वो फिजिकल में रह जाते हैं, या फिर वो उनकी हाइट कम रह जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को क्या लाएंगे, आपके नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये आपके फैक्ट हो गए। वैसे ही जो अगर बात करते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों के अंदर देखिए आप पता है फैशन का ज़माना चल रहा है, तो फैशन के ज़माने के अंदर उनसे, इनको बैठे बैठे कमरे के अंदर चाय चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब, है ना, तो उनसे फिजिकल करना थोड़ा सा उनके लिए टफ पड़ता है, ठीक है। गांव की लड़कियां वो आसानी से कर पाती है, लेकिन शहर की लड़कियां वो थोड़ा सा जोर आता है उनको, अगर वो थोड़ा सा परेशानी उठा लेंगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना तो वहीं के वहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है इसमें आपके कट ऑफ को कम करने में काम आएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं अंडर जनरल की, ये जो मार्क्स है वो बता रहा हूँ आपको मैं, नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी कि अभी जो एक्चुअल मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आपके बढ़ के कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी, और ये 100% आपकी यही रहेगी, 99.99%, हो सकता है 0.1% ऊपर नीचे हो जाए आपका, ठीक है। तो जनरल की बता रहा हूँ आपको, देखिए 70 से 72। अब आप लोग चौंक गए होंगे, सर इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी। मैंने कहा ना आपसे, अगर आपके एक्चुअल मार्क्स जो है जनरल के, अगर आपके एक्चुअल मार्क्स 65 के आसपास आ रहे हैं या 60 के आसपास भी आ रहे हैं, तो देखिए टफ शिफ्ट के अंदर मार्क्स बढ़ते हैं। सीजीएल में देख उठा के देख लेना, चाहे आप सीचेस में उठा के देख लेना, एमटीएस में उठा के देख लेना, लोगों के 5 5 10 10 नंबर, 20 20 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आपकी जो कट ऑफ है उस पर वेरिएशन आपका आएगा ही आएगा। एक मिनट। तो हम कहाँ आते हैं जनरल पे, तो जनरल की जो है आपकी इतनी कट ऑफ तो जाएगी जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर इतने नंबर तो हमारे आ ही नहीं रहे, अभी नॉलेज होना बाकी है, और आपके 5 से 7 नंबर आपके डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, और जिनकी पहली शिफ्ट थी उस पर तो डेफिनेटली बढ़ते ही बढ़ते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, देखिए इसका रीज़न ये होता है कि पहले शिफ्ट में इन जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता कि पेपर कैसे आएगा, अनएक्सपेक्टेड होता है वो, ठीक है। तो उसके बाद वाली शिफ्ट जो होती है उनको पता लग जाता है कि पेपर का वेरिएशन कैसे आ रहा है, कैसे पेपर आ रहे हैं, तो फिर वो उसको थोड़ा सा कट ऑफ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए पहली शिफ्ट में हमेशा नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, ठीक है। तो ओबीसी के बारे में बात करते हैं, तो ओबीसी की जो है वो 68 से 70 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो इन दोनों के बीच में रहती है 69 से 71 के आसपास, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एक एक 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एससी की बात करते हैं तो 65 से 68 के पास अगर आपके जो मार्क्स बन रहे हैं तो आपका हो सकता है सिलेक्शन, एक 67 कर लीजिए इसको। और अगर एसटी की बात करते हैं तो 66 से 68 के आसपास। ध्यान करना एससी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाती है एसटी से, इसका रीज़न क्या है, ये दिल्ली पुलिस के, सीपीओ के, ये 2 3 एग्जाम ऐसे हैं, इनमें ऐसा होता है, बाकी हर एग्जाम के अंदर हमेशा एसटी कट ऑफ एससी से कम जाती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर या फिर सीपीओ के अंदर क्या होता है कि आपको सेंट्रल के अंदर हम कह सकते हैं हाइट के अंदर छूट नहीं होती है, एससी वालों को फिजिकल में छूट नहीं होती है, जबकि एसटी वालों को होती है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो रह जाते हैं फिजिकल के अंदर हाइट में, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो एसटी की थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है। अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की बात करता हूँ तो 65 से 68, अगर आपके फीमेल के जनरल में इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं पहले कह रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में है, आप मुझे कोई भी ये नहीं बोलेगा सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये नॉलेज होने के बाद जो आपके बनेंगे नंबर उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जाएगी 62 से 65 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की देखिए इनके बीच में रहने वाली है 64 से 66 के आसपास। ये पूरा डेटा मैंने बहुत ढंग से एनालाइज किया है, स्टूडेंट का डेटा भी लिया है मेरे पास, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उस पर कम से कम 10,000 के आसपास व्यूज भी आए थे, ठीक है। उसमें मैंने कट ऑफ कम बताई है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि मैंने कट ऑफ कम बताई है, लेकिन वो जो कट ऑफ थी वो थी आपके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आपके इतने रो मार्क्स बन रहे हैं तो आपका आप तैयारी करें आगे, ठीक है।
ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ ये आपके नॉलेज मार्क्स, यानी कि बढ़ने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए। और अगर किसी का पेपर इजी आया ना तो वो तो इसी कट ऑफ को फॉलो करना, और जिसका पेपर टफ आया है वो पुराने कट ऑफ को फॉलो कर लेना, या फिर उसके आप खुद ही बढ़ा लेना आप लोग अपने हिसाब से नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की जाएगी वो 60 से 62 जाएगी फीमेल की, और एसटी की बात करते हैं तो 62 से मान लीजिए आप लोग 64 के आसपास जाएगी आपकी। ठीक है, इसको एक काम करो 61 से कर लो आप लोग, इतनी जाएगी आपकी। तो ये आपकी जो है कट ऑफ है, और ये कट ऑफ में मैं आपसे दावा कर रहा हूँ 99.99% आप लिख के ले लेना कहीं भी। और आप ये वीडियो आपके पास जब भी रहेगी, जब आपका रिजल्ट आएगा तब भी ये वीडियो रहेगी, आप लोग चेक कर लेना, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, इसी के आसपास रहने वाली है। प्लस माइनस आप लोग इसमें आप लोग प्लस माइनस 2 कर लेना बस, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा बहुत डिटेल एनालिसिस है, मैंने ये बिल्कुल सारे जो आपके डेटा था उस पर स्टडी की ढंग से, और मेरे पास जो मार्क्स आए थे कमेंट के अंदर उसको मैंने मार्क्स देखे, उसके हिसाब से मैंने आपको बताए हैं। और मेरे काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो उनसे मैंने पूछा तो एक मेरा फ्रेंड है एससी में है वो, तो उसके भी 68 मार्क्स आ रहे हैं और वो एससी कैटेगरी में है। तो उससे मैंने पूछा कि पेपर तो है इजी आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, लेकिन नेगेटिव के कारण लोग क्या है ज़्यादा गलत कर रहे हैं। ठीक है, और आप ये इसका बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, तो आप तो ध्यान रखना यही कट ऑफ रहेगी आपकी। अगर आपको वीडियो, अगर आपको लगते हैं आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आपको लगता है कि वीडियो सही है, ये कट ऑफ आपकी बिल्कुल सही है, तो आप उसको लाइक करके जाना। और आपको लगता है कि सर ने फालतू बताई है तो इस वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखना लास्ट के अंदर, जब आपका रिजल्ट आए। ठीक है, फिर आप लोग बताना कि इस कट ऑफ क्या है, सही है या गलत है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तक बाय बाय, ओके।